हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडी करंट टेस्टिंग मतलब ईसीटी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग है, जिसमें ईसीटी जो है वो एक टेक्निक है। ईसीटी मतलब कि एडी करंट टेस्टिंग, जो हम ये वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम ईसीटी जो है उसका बेसिक्स देखेंगे कि उसका बेसिक सेटअप वगैरह सब कैसे होता है और उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे ईसीटी जो है वो वर्क करता है। ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेज है, इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो टेस्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये ईसीटी जो है वो यूज़ होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो हमारा जो चैनल है वो एनडीटी एंड क्वालिटी के रिलेटेड है, पर ये जो एनडीटी का टेक्निक है ईसीटी, वो हमने अभी तक कवर नहीं किया था। हमारी चैनल पे ऑलमोस्ट 180 टू 200 वीडियो है, पर अभी तक हमने ये ईसीटी टेक्निक है वो कवर नहीं किया था। आप में से कई सारे लोग मुझे बोल रहे थे। हमारे एक सब्सक्राइबर है जॉनी शर्मा करके, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि सर आप ईसीटी का वीडियो बनाइए। अभी ये हमारा पहला वीडियो है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो भी अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 के वीडियो है। उसके अलावा एडवांस एनडीटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली कोड और स्टैंडर्ड के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये ज्वाइन फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडी करंट टेस्टिंग जो है उसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये एडी करंट टेस्टिंग जो है वो उसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन हुआ है और कब उसकी शुरुआत हुई थी वगैरह सब। तो देखिए, ऑल्दो द इवेल्यूएशन ऑफ द बेसिक एडी करंट थियरी कैन बी ट्रैक बैक टू द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो एडी करंट टेस्टिंग जो है उसमें मेनली दो चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। आगे हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म, ये दोनों का जब आविष्कार हुआ तभी इसका इवेल्यूएशन हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। पर इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये फैराडे ने बताया हुआ था। फैराडे जो साइंटिस्ट है उसने। तो देखिए, द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एडी करंट थियरी स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडे इन 1832। ठीक है। तो 1832 में फैराडे जो साइंटिस्ट था उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थियरी जो है उसका डिस्कवरी किया था। तो वो टाइम पे हम बोल सकते हैं कि एडी करंट टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। टेस्टिंग नहीं, मतलब कि एडी करंट जो है उसका इवेल्यूएशन हुआ। ठीक है। तो एडी करंट कैसे वर्क करता है ये सब जो है वो 1832 में से उसका इवेल्यूएशन हुआ था। उसके बाद एनडीटी में स्टार्ट हुआ उसके कई सालों बाद। पर यहाँ पे हिस्ट्री में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फैराडे जो है उसने इसका इवेल्यूएशन किया था। Faraday's law states that when a magnetic field cuts a conductor or when a conductor cuts a magnetic field, an electrical current will flow through the conductor if a closed path is provided over which the current can circulate। ठीक है। तो फैराडे का लॉ जो है वो क्या बोलता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर कट करता है या फिर उसका उल्टा है। ठीक है। तो वो टाइम पे क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये याद रखना है कि कंडक्टर जो है वो क्लोज लूप बनाना चाहिए, तभी वो इसमें करंट मिलेगा। ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को आप कट करोगे कंडक्टर से तो वो टाइम पे आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। आगे हम ये डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए,
डेफिनेशन की बात करें तो एडी करंट आर डिफाइंड एज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस इन अ कंडक्टिव मटेरियल बाय एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एडी करंट को डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो ये एक टाइप का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट है और ये कहाँ प्रोड्यूस होगा, आपका कंडक्टिव मटेरियल में ही प्रोड्यूस होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है उसमें ही ये प्रोड्यूस होगा। और किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्रोड्यूस होगा। जो हमने ऊपर ये फैराडे का लॉ देखा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है एडी करंट टेस्टिंग का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। एडी करंट टेस्टिंग ईसीटी इज यूज फॉर sorting material, measurement and control of dimension of tubes, sheets and rods, coating thickness, and for pre-service and in-service examination of heat exchanger tubes for detection of defect। ठीक है, तो ये सब एडी करंट का यूज़ है। वो मटेरियल को सॉर्ट करना है, मतलब कि कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मटेरियल को सॉर्ट करना है, उसका मेजरमेंट कुछ लेना है या फिर डायमेंशन लेना है ट्यूब का, शीट रॉड ये सब मटेरियल का डायमेंशन लेना है, कोटिंग थिकनेस लेना है, प्री सर्विस और इन सर्विस इंस्पेक्शन करना है, और मेनली जो है वो हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब रहता है उसमें क्रैक या कोई डिफेक्ट है कि नहीं वो ढूंढना है। तो उसके लिए एडी करंट टेस्टिंग का यूज़ होता है। ईसीटी जो हमारा टेक्निक है इसका यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट टेस्टिंग, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल जो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे एडी करंट टेस्टिंग काम करता है। तो इसका बेसिक सेटअप कैसा होता है ये देखेंगे। इन ईसीटी एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज टू 2 मेगाहर्ट्ज इज मेड टू फ्लो इन अ कॉइल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एडी करंट टेस्टिंग में अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करना है, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। और ये कॉइल जो रहता है जिसको एक्चुअली आप प्रोब बोलते हैं। ठीक है, एडी करंट टेस्टिंग का जो प्रोब होता है उसमें कॉइल होता है जिसमें आप अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। तो उसमें ऑल्सो कॉल्ड प्रोब विच इन टर्न प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसमें एसी करंट पास करोगे तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अराउंड इट। दिस कॉइल व्हेन ब्रॉट क्लोज टू द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सरफेस ऑफ अ मेटालिक मटेरियल टू बी इंस्पेक्टेड प्रोड्यूसेस एन एडी करंट फ्लो इन द मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला कॉइल के अराउंड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कोई कंडक्टिव मटेरियल जो है वो कट करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो पार्ट है वो क्या है, कंडक्टिव मटेरियल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। तो वो टाइम पे उसमें एडी करंट जो है वो फ्लो होगा, किसमें, आपका कंडक्टिव मटेरियल मतलब कि पार्ट में, जिसको जो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है जो हमने आगे देखा। देखिए इसका फिगर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपका कॉइल है, यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है, ये आपका कॉइल है जिसमें आप करंट पास करते हो जो अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये जो है ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में ऐसे पूरा होता है, ऐसे पूरा करके क्लोज लूप होता है उसका, ऐसे उसका लूप होता है एक्चुअल में। ठीक है, अभी ये लूप जो है उसको ये टेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा है वो कट करता है। तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये टेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कट कर रहा है, ये आपका फील्ड है उसको टेस्ट ऑब्जेक्ट कट कर रहा है। तो वो केस में यहाँ पे एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो आपका रेड कलर से दिखाया गया है, ये इंड्यूस एडी करंट है। ठीक है, और एडी करंट की वजह से आपका जो पार्ट है उसमें एक और मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडी करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका डायरेक्शन में है।
ठीक है, एडी करंट है, ऐसे फ्लो कर रहा है ये डायरेक्शन में। ठीक है, आपका अल्टरनेटिंग करंट भी ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो दिस एडी करंट आर जनरली पैरेलल टू द कॉइल वाइंडिंग, जो हमने यहाँ पे देखा आपका कॉइल का वाइंडिंग है, ठीक है, उसके पैरेलल ये आपका एडी करंट जो है वो होता है। द प्रेजेंस ऑफ एनी डिफेक्ट और डिसकन्टिन्यूटी इन द मटेरियल डिस्टर्ब द एडी करंट फ्लो। अगर पार्ट में कोई डिफेक्ट होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, आपका एडी करंट का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये आपका एडी करंट जो रेड कलर से दिखाया है, यहाँ पे ये रेड कलर से जो एडी करंट दिखाया है ये डिस्टर्ब होगा। दिस एडी करंट इन टर्न जनरेट एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, विच में बी डिटेक्टेड आइदर एज वोल्टेज अक्रॉस अ सेकंड कॉइल और बाय ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपको कोई डिफेक्ट मिलेगा तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो इसका जो चेंज है वो आपको पता चलेगा। तो उसके लिए ये इम्पीडेंस वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, इम्पीडेंस ऑफ ओरिजिनल कॉइल, या फिर आप सेकंड कॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है एक्चुअल में, इसके लिए देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ये जो फिगर है इसमें तीनों कंडीशन है। देखिए सबसे पहला जो ए वाला ये कंडीशन है उसमें क्या है, ये थोड़ा इसमें क्लियरिटी नहीं है पर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो ये पहला वाला ए लिखा हुआ है, उसमें क्या है देखिए, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एट अ चूजन फ्रीक्वेंसी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये आपका कॉइल है उसमें आप अल्टरनेटिंग करंट पास करोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। बी जो दिया है ये दूसरा, उसमें देखिए व्हेन द कॉइल इज प्लेस क्लोज टू इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल एडी करंट इज इंड्यूस इन द मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल है, और जब भी ये कॉइल आप इसके नज़दीक ले जाओगे तो ये रेड कलर से जो दिखाया है ऐसा एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अभी इफ अ फ्लो इन अ कंडक्टिव मटेरियल डिस्टर्ब द एडी करंट सर्कुलेशन, द मैग्नेटिक कपलिंग विद द probe is change and defect signal can be read by measuring the coil impedance variation। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई डिफेक्ट मिलता है, ठीक है, तो ये एडी करंट का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे डिफेक्ट का सिग्नल है वो आपको पता चलेगा, तो वो कैसे पता चलेगा, आपका कॉइल का इम्पीडेंस जो है वो वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, आपने जो मेजरिंग डिवाइस लगाया है, तो ये कॉइल का फाइनल जो कॉइल है आपका जिसमें आपने अल्टरनेटिंग करंट पास किया है उसका इम्पीडेंस चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए कैसे होता है ये पूरा सिस्टम। एडी करंट टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन फिजिकल फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एडी करंट प्रोब एंड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू अ wire coil and generates an oscillating magnetic field. If the probe and its magnetic field are brought close to the conductive material like metal test piece or circular flow of electron known as AD current will begin to move through the metal like swirling water in a stream। ठीक है, जैसे आपने समुद्र में देखा होगा कि पानी जो है वो स्विरलिंग करता है, मतलब कि घूमता रहता है। ठीक है, उस टाइप का इसमें एडी करंट फ्लो होता है, जो घूमना रहता है उसको स्विरलिंग या एडिंग बोलते हैं, एडी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एडी करंट ऐसा पड़ा हुआ है। द एडी करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटल will in turn generate its own magnetic field which will interact with the coil and its field through the mutual inductance। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप आपका जो कॉइल है उसको नज़दीक लाओगे कंडक्टिंग मटेरियल के पास, तो उसमें एडी करंट जो है वो पास होगा, मतलब एडी करंट उसमें फ्लो होगा।
Changes in metal thickness or defect like near surface cracking will interrupt or alter the amplitude and pattern of the eddy current and the resulting magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपको कोई क्रैक, नियर सरफेस क्रैक या फिर डिफेक्ट मिलेगा तो एडी करंट का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और उसका पैटर्न में चेंज होगा तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें भी चेंज होगा। ठीक है, तो और इसमें फाइनली जो है क्या होगा, आपका कॉइल जो है, ठीक है, आपका जो मेन कॉइल है जो अल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका इम्पीडेंस में चेंज होगा। In turn affect the movement of the electron in coil by varying the electrical impedance of the coil. The eddy current instrument plots changes in a impedance amplitude and phase angle which can be used to train operator to identify changes in the test piece। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली जो इमेज मिलता है मशीन में वो क्या मिलेगा, इम्पीडेंस का कितना चेंज हुआ है और फेज एंगल कितना चेंज हुआ है। तो आगे कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी ये दोनों चीज़ जो है वो डिटेल में देखेंगे। पर अभी के लिए जो भी कोई ऑपरेटर होता है वो क्या देखता है कि इम्पीडेंस में कितना चेंज हुआ है और फेज एंगल में कितना चेंज हुआ है, और उसके बेसिस पे कोई डिफेक्ट है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें एडी करंट में कौन कौन से पैरामीटर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो एडी करंट डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द पार्ट सो दैट इज द रीजन ऑफ हाईएस्ट टेस्ट रिजोल्यूशन। तो एडी करंट टेस्टिंग है उसमें आपको हाईएस्ट रिजोल्यूशन चाहिए तो सरफेस पे मिलेगा, मतलब सरफेस वाला कोई भी दो डिफेक्ट है तो उसको अलग करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सबसे अच्छा रिजोल्यूशन सरफेस पे मिलता है। स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द डेप्थ एट विच एडी करंट डेंसिटी इज 37% ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसको बोलेंगे कि आपका सरफेस पे जो एडी करंट का वैल्यू है, ठीक है, उसका 37% कहाँ पे होता है, कितनी डेप्थ में होता है, उसको स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। उसका एक कैलकुलेशन वगैरह सब है, ठीक है, वो आगे कोई वीडियो में हम कवर करेंगे। विच इन टर्न कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो आपका फ्रीक्वेंसी जो है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है पार्ट का, और कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। Thus variation in the conductivity of the test material, its magnetic permeability and frequency of the AC pulse driving the coil and coil geometry will all have an effect on test sensitivity, resolution and penetration। तो ये सब फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं आपका जो भी मटेरियल है उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, फ्रीक्वेंसी आपका प्रोब का क्या है, और आपने एसी पल्स ड्राइविंग कॉइल का है, ये सब जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पल्स ड्राइविंग कॉइल, कॉइल का जियोमेट्री, ये सब इफेक्ट करेगा। जो आपका सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन और पेनिट्रेशन है उसके ऊपर ये सब फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है कि फैक्टर विच इफेक्ट द एडी करंट, उसमें दो पैरामीटर है, पहला टेस्ट पैरामीटर है और दूसरा टेस्ट ऑब्जेक्ट पैरामीटर है। तो टेस्ट पैरामीटर में एक फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ द टेस्ट कॉइल एंड फिल फैक्टर। ये फिल फैक्टर है, ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और एक वीडियो में हम देखेंगे इसको ये क्या होता है और कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद टेस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, डायमेंशन एंड टेम्परेचर, ये चारों चीज़ जो है वो टेस्ट ऑब्जेक्ट का है, वो एडी करंट पे डिपेंड, एडी करंट का फैक्टर है जो फाइनली आपके टेस्ट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडी करंट का बेसिक्स मैंने समझाया हुआ है, आगे और मैं इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसके कुछ पैरामीटर्स है, इसका टेस्ट कंडीशन वगैरह सब डिस्कशन करेंगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।